आज हम बात करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर फ़ोकस और कंसंट्रेशन कैसे ला सकते हैं। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जी मैंने अपना गोल तो सेट कर लिया, मुझे ये भी पता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, बट मैं फ़ोकस नहीं कर पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता या कर पाती उस काम के ऊपर। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमें करने की ज़रूरत है वो ये है कि हम अपनी हैबिट्स को रेगुलेट कर लें। मीन्स कि उसके अंदर एक तसलसल लाने की कोशिश करें। सबसे पहली एडवाइस हो सकती है वो ये है कि हम अपने स्लीप पैटर्न को रेगुलेट करें और हम ये कोशिश करें कि हम उस वक्त उठें सुबह जब ज़्यादातर लोग हमारे इर्द गिर्द उठ रहे हैं और वो यूजुअली यही टाइम होता है कि 7 बजे 8 बजे। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है कि आप उन बच्चों को स्कूल छोड़ने के बहाने उस एक पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को रेगुलेट कर लें। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अगर हम वक्त पे उठते हैं सुबह तो ये हमें हेल्प करता है हमारे जिस्म को रेगुलेट करने के लिए, अपनी डेली रूटीन के लिए। और कैसे करता है? ना सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली एज वेल। कि जैसे मैंने आपको कहा कि आप उस वक्त उठने की कोशिश करें कि जब आपके इर्द गिर्द के ज़्यादातर लोग उठ रहे हैं। और इर्द गिर्द के लोगों का मतलब ये है कि आपका नेबरहुड, आपके हमसाए, ऑफिसेज, ये बैंक्स हो सकते हैं, ग्रॉसरी शॉप्स हो सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। और जब मैं ये कहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के मुताबिक उठने की कोशिश करें, तो इसमें आपके बच्चों का स्कूल हो सकता है, ग्रॉसरी शॉप्स हो सकती हैं, आपका नेबरहुड हो सकता है। आप सुबह अपने किसी नेबर के साथ वॉक का प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। सेकेंडली, मेक श्योर कि आप सुबह वक्त के ऊपर नाश्ता करें और एक अच्छा नाश्ता करें। वक्त के ऊपर नाश्ते का मतलब ये है कि आप जिस वक्त उठते हैं उसके जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है आप नाश्ता करें। और इसकी वजह क्या है कि जब हम सोते हैं और उस वक्त से लेके उठने तक का जो टाइम होता है वो एक फास्टिंग का टाइम होता है, एक रोज़े का टाइम होता है। और आप नेचुरली ये जानते हैं बात, और रमज़ान में हम काफ़ी दफ़ा ये ऑब्ज़र्व भी करते हैं कि अगर हम अफ्तार के वक्त या रोज़ा खोलने के बाद कुछ एनर्जी रीगेन ना कर पाएँ तो हम कोई और एक्टिविटी सही तरीके से नहीं कर सकते। अगर हमने प्रॉपर तरीके से ना खाया हुआ हो तो हमारी बॉडी उस तरह से पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं करती है जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं। तो सेकंड चीज़ ये कि आप जैसे ही उठते हैं उसके जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है आप एक अच्छा नाश्ता करें और एक अच्छा खाना खाएं, सो दैट आप अपनी बॉडी को वो एनर्जी दे सकें जिस पे वो सारा दिन एक अच्छे प्रोडक्टिव तरीके से गुजार सकें। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप अपने दिन को स्केड्यूल करने की कोशिश करें। इस पे बहुत सारे लोग आर्गूमेंट देते हैं कि जी मैं तो कैलेंडर्स को फॉलो नहीं करता, मैं तो स्केड्यूल को फॉलो नहीं करता। उसकी वजह ये है कि आप इन कैलेंडर्स और स्केड्यूल्स को सही तरीके से प्लान नहीं करें, उनका सही इस्तेमाल नहीं करें। और आप उनको ऐसे लेके चल रहे हैं कि वो आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, और वो जो इंटेंशन है उस काम को करने की वो आपके अपने अंदर से नहीं आ रही। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपका और ये आप बड़ा कॉमनली सुनते हैं, और मैंने भी इसके ऊपर 1-2 वीडियोस आप लोग के लिए बनाई हुई हैं जिसके अंदर हमने बात की कि विज़न होना क्यों ज़रूरी है, गोल का होना ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। तो इसी तरह अगर आपका विज़न या गोल नहीं होगा तो आपको ये पता ही नहीं लग सकता कि आपने आज का जो दिन गुजारना है उसमें क्या-क्या आपको चीज़ें करने की ज़रूरत है जो कि आपके लिए मीनिंगफुल होंगी। और जब वो मीनिंगफुल होंगी तो आपको एक ऑटोमेटिकली एक ड्राइव आपके अंदर आएगी कि मैंने अपना दिन एक स्केड्यूल के मुताबिक गुजारना है और कोशिश करनी है कि जो चीज़ें मैंने सोची हैं आज के दिन में करने के लिए उनको मैं डेफिनेटली करूँ। इसी तरह जो एक और सजेशन है फोकस और कंसंट्रेशन को डेवलप करने के लिए अपने अंदर, वो ये है कि आप कुछ हैबिट्स को रिपीटेडली फॉलो करने की कोशिश करें। ऐसे गोल सेट ना करें जो कि आपको पता है कि आप अचीव नहीं कर सकते और बहुत चैलेंजिंग हो सकते हैं आपके लिए, बट आप कुछ ना कुछ गोल ज़रूर अपने लिए सेट करें और कोशिश ये करें कि वो आपकी हॉबी के करीब तरीन के गोल्स हैं, सो दैट आप उसको अच्छे तरीके से इंजॉयबल तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। एक मिसाल देने के लिए मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि अगर आपकी बुक पढ़ने की हैबिट नहीं है और आप काफ़ी देर से कोशिश करें कि आप बुक पढ़ें, तो आप आज ही ये इरादा कर लें कि मैं बहुत देर बुक नहीं पढ़ूंगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 10 मिनट एक दिन के अंदर मैं एक बुक पढ़ने की कोशिश करूंगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस 10 मिनट को 12 मिनट कर लें, 12 को 15 मिनट कर लें, 15 से 20 मिनट कर लें, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए चैलेंजिंग गोल सेट करते जाएं
बट इस बात का डेफ़िनेटली ख़्याल रखें कि वो गोल इतने चैलेंजिंग ना हो कि वो आपको खुद ब खुद डिमोटिवेशन की तरफ ले जाएँ और आप उनको अच्छे तरीके से एक्म्प्लिश ना कर सकें। तो कहने का मकसद ये है कि अपनी लाइफ़ के अंदर छोटे-छोटे ऐसे गोल्स इंट्रोड्यूस करें जो कि आपको सेंस ऑफ एक्म्प्लिशमेंट देते हैं। मैं तो उनको छोटी-छोटी खुशियाँ भी कहता हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर छोटी-छोटी खुशियाँ इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, जो कि आपको सेंस ऑफ एक्म्प्लिशमेंट देती हैं और आपको ये बताती हैं कि आप लाइफ के अंदर जो भी करें उसके अंदर पॉजिटिविटी भी है, प्रोडक्टिविटी भी है और आप में वो एबिलिटी है कि आप कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। और जब आप इन छोटी-छोटी खुशियों को अचीव कर पाते हैं, तो ज़ाहिर है आप डेफ़िनेटली एक बड़ी खुशी को भी प्लान भी कर सकते हैं और उसको अचीव भी कर सकते हैं। और इसका जो अल्टीमेट एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कि अपनी ज़िंदगी में कोई डायरेक्शन लाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई डायरेक्शन होगी और आपको पता होगा, कोई पर्पस होगा कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, क्या अचीव करना चाहता हूँ, तो आप डेफ़िनेटली उस पर्पस को, उस डायरेक्शन को कुछ छोटे पीसेस में तोड़ सकते हैं और वही छोटे पीसेस जो हैं बेसिकली आपको हेल्प करेंगे ज़िंदगी में फ़ोकस करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए। और जहाँ मैंने उन छोटी-छोटी खुशियों की बात की, वहाँ वो छोटी-छोटी खुशियाँ अपनी ज़िंदगी के अंदर डेवलप करें और जैसे-जैसे आप उन चीज़ों को अचीव करेंगे, वो आपको और मोटिवेट करेंगे। तो आई होप ये छोटी-छोटी टिप्स आपके लिए हेल्पफुल होंगी कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर फ़ोकस और कंसंट्रेशन कैसे ला सकते हैं और आप इनको अडॉप्ट भी करेंगे और अपनी फीडबैक के थ्रू मुझे शेयर भी करेंगे।